आज हम कबीरदास के दोहों में से 8वां दोहा पढ़ेंगे। केसो कहि कहि कूकिए ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकड़े कबहू लगै पुकार। कबीरदास जी कहते हैं केसो कहि कहि, केसो भगवान कृष्ण को कहि कहि कह करके कूकिए बोलिए। यहाँ पर जो केशव कृष्ण कहा गया है, कबीरदास जी अपने दोहों में जहाँ भी कहीं राम कृष्ण का नाम लेते हैं वहाँ पर इनके राम ना तो दशरथ पुत्र राम हैं और ना ही मथुरा नंदन राम हैं। इनके राम कृष्ण परमात्मा हैं। ये अपने परमात्मा कभी राम कभी कृष्ण के नाम से कहकर संबोधित करते हैं। तो केशव कह के अर्थात परमात्मा ईश्वर का नाम ले लेकर उनको बुलाइए। ना मतलब नहीं, सोइए मतलब सो जाइए। असरार आलसी होकर, आलस्य होकर, असरार आलस्य से ग्रसित होकर, आलसी होकर ना सोइए, सो ना जाइए। केशव कह के कूकिए, ईश्वर का परमात्मा का नाम ले लेकर ध्यान देकर कूकिए बोलिए। ईश्वर का नाम ले लेकर, परमात्मा का नाम ले लेकर बोलते रहिए। ना सोइए असरार, आलसी होकर सो ना जाइए। राति रात्रि, दिवस दिन कै के कुकड़े बोलने से, रात दिन के बोलने से, रात दिन के पुकारने से कबहू लगे पुकार, कबहू कभी लगे लग जाएगी पुकार पुकार। तो कबहू लगे पुकार, कभी तो पुकार लग जाएगी। कहने का आशय यह है, कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परमात्मा का नाम ले लेकर उनको बुलाते रहिए। ना सोइए असरार, आलस्य होकर सो ना जाइए, आलसी बनकर मत सोइए, बल्कि रात दिन उनको पुकारते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। तो जब रात दिन आप परमात्मा का नाम ले लेकर पुकारते रहेंगे तो कभी न कभी आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं। 9वां दोहा यह बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहऊ संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं जो परमात्मा है उनका मार्ग, रास्ता लंबा, बहुत लंबा है। ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है, मार्ग है, वह क्या है, बहुत लंबा है। दूर घर, और ईश्वर का घर जो है वह दूर दूर है। तो लंबा मार्ग का अर्थ हो जाएगा उनका ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वह लंबा है और ईश्वर का घर क्या है, दूर है। विकट पंथ बहुमार, और ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वर घर तक पहुँचने का जो पंथ रास्ता है, पंथ रास्ता वह विकट व भयंकर है। ईश्वर तक पहुँचने का जो पंथ रास्ता है विकट व भयानक है। क्यों? बहुमार, क्योंकि उस पंथ रास्ते में बहुत सारे मार लुटेरे हैं। तो ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वह लंबा है और दूर घर, और उनका घर बहुत दूर है। विकट पंथ, उनका रास्ता विकट है, भयानक है। क्यों? क्योंकि बहुमार, उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो कहो कहिए, संतो संतो कहो कही, हे संतो कहिए क्यों पाइए, क्यों पाए, दुर्लभ हरि दीदार, हरि परमात्मा का दीदार दर्शन, दुर्लभ दुर्लभ, परमात्मा का दुर्लभ दर्शन कैसे पाए, हे संतो यह बताइए। भावार्थ यह हो जाएगा कि ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है और दूर घर, और ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। और विकट पंथ, और ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता वह बहुत भयानक है। क्यों? क्योंकि बहुमार, उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। लुटेरे कौन से हैं? यहाँ लुटेरे का अर्थ हो जाएगा आम मनुष्य नहीं, यहाँ
लुटेरे हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब लुटेरे हैं। जब आप देखो ईश्वर का ध्यान करते हो तो आप देखते होंगे मोहबस आपका ध्यान टूट जाता है। तो यही सब क्या है? लुटेरे हैं जो आपको ईश्वर की प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं। तो कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो कहिए आप लोग कैसे पाएं हरि दीदार, हरि का दर्शन। और हरि का दर्शन कैसा है? दुर्लभ। एक तो हरि का दर्शन दुर्लभ है, तो ऐसे दुर्लभ दर्शन को हम कैसे पाएं? और ऊपर से रास्ते में बहुत सारे काम, क्रोध आदि लुटेरे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यह तनु जालों मश करों, लिखों राम का नाम। लेखड़ी करू करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तनु जालों मश करो। यह तन, यह शरीर, यह तनु शरीर, जालों जला कर, मश करो स्याही कर दूं, स्याही बना दूं। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि इस शरीर को जलाकर स्याही बना दूं और लिखूं राम का नाम, और उस स्याही से राम का नाम लिखूं। इस शरीर को जलाकर मैं स्याही बना दूं और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूं। अब आगे कह रहे हैं राम का नाम लिखना है तो किस कलम से लिखे? वो आगे है, लेखड़ करु करंक की। लेखड़ मतलब लेखनी, कलम, करूं किसकी? करंक की, हड्डी की। मैं अपने हड्डी की लेखनी बना दूं और लिख लिख राम पठाऊं, और राम का नाम लिख लिख कर राम पठाऊं, राम के पास भेजूं। कबीरदास जी बहुत परमात्मा का नाम लिए, परमात्मा ने नहीं सुना, तो कबीरदास जी कह रहे हैं अब मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बना दूं और अपने हड्डी से कलम बनाऊं और उस स्याही और कलम से राम का नाम लिखूं, और राम का नाम लिख लिख कर मैं प्रभु परमात्मा राम के पास भेजूं उसको। आगे 11वां, कै विरहिन को मीच दे, कई आपा दिखलाई। 8 पहर का दाछड़ा, मोपै सहया न जाई। कै विरहिन को मीच दे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कई, या तो विरहिन, इस विरहिणी आत्मा को, मीच दें, मार दें। हे प्रभु, आप या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दें। यहाँ विरहिणी आत्मा को, मीच का अर्थ हो जाएगा मार दें। हे प्रभु, या तो आप इस विरहिणी आत्मा को मार दें। कै आपा दिखलाए, कै या तो, आपा अपना, दिखलाई दर्शन कराइए, अपने आप को दिखलाइए। या तो इस विरहिणी आत्मा को आप मार दें हे परमात्मा, या तो आप अपना दर्शन कराइए। क्यों? क्योंकि 8 पहर का दाछड़ा, 8 पहर, 8 पहर का दाछड़ा जलना। 8 पहर होते हैं, रात दिन मिलाकर 8 पहर, 4 दिन 4 रात, तो दिन और रात मिलाकर 8 पहर होते हैं, अर्थात 24 घंटों का जलना, 8 पहर का जलना। मोपै सहया ना जाए, मोपै मुझसे, सहया सहा ना जाए, नहीं जा रहा, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। यह रात दिन का जलना या 8 पहर का जलना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो इसलिए हे प्रभु आप क्या करिए, या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दीजिए, क्योंकि यह आपके प्रेम में पागल है और आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में जल रही है, और 1-2 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे, साल के 365 दिन जल रही है। या तो आप इसकी भक्ति में जलना तभी शांत हो सकता है जब आप अपना दर्शन कराइए, तो इसकी भक्ति में जलना बंद हो जाएगा। आगे 12वां, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। नैनो रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं रेख सिंदूर की, जो सिंदूर की रेखा है
उस रेखा पर काजल दिया ना जाए। काजल का मतलब काजल, दिया देना ना जाए, नहीं जा सकता। जो सिंदूर की रेखा है उस पे काजल की रेखा नहीं दी जा सकती। जैसे मांग में सिंदूर भरा जाता है तो उस सिंदूर की रेखा पर काजल की रेखा अर्थात मांग पर सिंदूर के स्थान पर काजल की रेखा नहीं दी जा सकती। उसी तरह से नयन रमैया रम रहा। कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे नयनों हमारे नेत्रों में रमैया रमण करने वाला, रमैया का अर्थ हो जाएगा रमण करने वाला, रमि रहया, रमि रहया मतलब रमण, रहया कर रहा है। तो हमारे नेत्रों में रमण करने वाला राम परमात्मा रमि रहा, रमण कर रहा, हमारे नेत्रों में यह परमात्मा विराजमान है। तो दूजा कहाँ समाये, दूजा दूसरा कहाँ कहाँ से समाये आ सकता है, समा सकता है, अर्थात अब हम दूसरे को ध्यान नहीं कर सकते। तो नयन रमैया रमि रहा, हमारे नेत्रों में रमण करने वाला राम रमण कर रहा है। और दूजा कहाँ समाये, दूसरा इन नेत्रों में समा नहीं सकता। कैसे, जैसे मांग में सिंदूर की रेखा के स्थान पर काजल की रेखा नहीं दी जा सकती, उसी तरह से हमारे नेत्रों में प्रभु परमात्मा विराजमान है, उनके स्थान पर कोई और विराजमान नहीं हो सकता। 13वां दोहा। सायर नाहि सीप बिन स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशर गढ़ माहि। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नहीं सीप बिन, सायर सागर, सायर का अर्थ हो जाएगा सागर, ना ही नहीं, ना तो सागर है, सीप बिन ना तो सीप है, स्वाति बूंद भी ना है, ना तो स्वाति नक्षत्र का एक बूंद भी है। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा ना तो सागर है, ना तो सीप है, ना तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भी है। कबीर मोती नीप जे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती नीप जे फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा, मोती का अर्थ मोती, नीप जे उत्पन्न हो, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पर लेकिन मोती उत्पन्न हो रहा, शून्य शिशिर गढ़ माह, शून्य शिशिर अर्थात ब्रह्म रंध्र में मोती उत्पन्न हो रहा है। साधक लोग जब साधना करते हैं तो एक सर के ऊपर ब्रह्म रंध्र होता है, वहां पर परमात्मा रूपी मोती उत्पन्न हो रहा, परमात्मा का ध्यान वहीं पर हो रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे एक मोती तभी उत्पन्न हो सकता है जब सागर हो और सागर में सीप हो, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है वह सीप में जाती है तभी मोती उत्पन्न होता है। लेकिन कबीरदास जी की मोती बिना सागर, बिना सीप, बिना स्वाति के ही उत्पन्न हो रहा है। अगला। पाड़ी हित हिम भया, हिम होया गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। बहुत अच्छा दोहा है। पाड़ी हित हिम भया, पाड़ी पानी, ही पाड़ी का अर्थ हो जाएगा पानी, पानी ही तो था, हिम भया, हिम मतलब बर्फ, भया हो गया, पानी ही तो हिम भया, पानी से ही क्या हो गया, बर्फ हो गया। और फिर हिम होया गया बिलाय, और जो हिम हुआ, जो बर्फ हुआ, हिम होया जो बर्फ हुआ वह गया, हो गया, बिलाय बिला गया, वह हिम फिर क्या हो गया, बिला गया अर्थात नष्ट हो गया। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था, जो पहले था सोई भया वही फिर बाद में हो गया, जो पहले था वह बाद में हो गया। अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ भी कहा, कहा ना नहीं जाए जा रहा, अब कुछ कहा नहीं जा रहा, कि जो कुछ पहले था वही फिर हो गया, इसलिए अब कुछ कहा नहीं जा रहा है। कैसे, जैसे पानी है, पानी से क्या बना, बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ क्या होता है, बिला जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, फिर पानी में बदल जाता है। पानी से ही बर्फ बनता है और फिर बर्फ क्या है, फिर पानी में ही बदल जाता है। उसी तरह से कबीरदास जी का कहना है
यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है और इस परमात्मा से अलग होकर मनुष्य के शरीर में आता है, और जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर यह आत्मा अपने परमात्मा रूपी पूर्व अवस्था में चला जाता है, मिल जाता है। जैसे पानी से बर्फ होता है और बर्फ फिर क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही।